Good morning, students. So, in today's lecture, we will continue the topic we left behind. So, हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? हम लोग बात कर रहे थे हर्ट्ज एंड एरर एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ में हम लोगों ने क्या केस देखा था कि जब हम लोग ऐसी लाइट इंसिडेंट कर रहे थे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे थे, पहुंच रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच के जैसा कि आप देख रहे हैं पाथ क्या है, ये कंप्लीटेड है, तो ये वापस यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो वो वापस यहाँ पे क्या हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो नेट चार्ज का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, यानी वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट दिया है हमने, कुछ नहीं दिया है। अब इसका अगर हम एक ग्राफिकली पिक्चर बनाएं तो ग्राफ क्या बनेगा, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। और सबसे पहले आज हम देखेंगे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। इसका इफेक्ट देखना हमें, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना है, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने से क्या इफेक्ट होगा। चलिए, तो ये ग्राफ आपका किसके बीच बनाने आ रहे हैं, फोटो करंट है ये आपका वाई एक्सिस पे, फोटो करंट, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक। ये 0 वोल्ट है, ये आपका 0 वोल्ट हो गया, 0 पोटेंशियल हो गया, ठीक है। 0 पोटेंशियल यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस केस की बात करें, आप देख रहे हैं क्या 0 पोटेंशियल पर कोई करंट फ्लो हो रही है, हाँ हो रही है। तो ये ग्राफ बन रहा है किस केस के लिए, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट के लिए है, ना इक्वल टू के लिए है, ना ही लेस देन के लिए है। इक्वल टू के लिए 0 वोल्ट पर कोई करंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ आएंगे, निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी काइनेटिक कि वो यहाँ पर पहुंच पाए, सिर्फ वो निकल के बाहर आ पाएंगे, सिर्फ उनका एमिशन होगा, मतलब स्टूडेंट सिर्फ क्या हो पाएंगे, पास हो पाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स नहीं अचीव करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस केस की, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे पहुंच रहे होंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वापस यहाँ पर आ ही जाएंगे, पाथ कंप्लीट है, 0 वोल्ट, यानी कुछ करंट होगी, मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ करंट है, हमने यहाँ पे दिखा दी 0 वोल्ट पे कुछ करंट है, 0 वोल्ट करंट 0 नहीं, कोई वैल्यू है, ये हमने ले ली, ये वैल्यू है, इतनी वैल्यू है करंट की, फोटो करंट की। अब अगर हम इसमें एक बात को समझें, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए हैं क्या वो सारे यहाँ पर पहुंच रहे थे, नहीं, क्यों, क्या सारे स्टूडेंट जो पास हुए हैं क्या सभी के मार्क्स सेम है, क्या सभी टॉपर्स हैं, नहीं, कुछ पास हुए हैं, कुछ के मार्क्स मीडियम आए हैं, कुछ के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यानी टॉपर्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ये देखिए हमने दिखाया है, कुछ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर प्लेट पे दिखा रहे हैं, कुछ बीच पे ही रह गए, यानी मीडियम स्टूडेंट्स, और कुछ जब सिर्फ क्या हो पाए, पास हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही है, इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस ये निकल के बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इस प्लेट बी को एक पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस, तो इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, किसको, इस बी प्लेट को हमने बैटरी के एक्सटर्नल एक बैटरी लगाई, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है ये बैटरी अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों, यहाँ पर इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे, निकल तो गए थे बाहर, कुछ आधी दूर पर रह गए, काइनेटिक एनर्जी इतनी ही थी इनके पास, कुछ एकदम बस बाहर ही आ पाए, पास हो पाए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये उनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे पूरे एक बार में नहीं, अभी तो हमने जस्ट लगाया, जैसे जैसे हम वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पहुंचेंगे उनके नंबर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, यानी चार्ज जो रोटेट होगा ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं करंट की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो इस ग्राफ में हम देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे, करंट जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उसी तरीके से इंक्रीज होती गई, और एक वैल्यू पे आके करंट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इंक्रीज नहीं होगी, फिर आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाएं करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्यों ऐसा हुआ, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, आप क्या इंक्रीज, आपने एक फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराई, ठीक है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर आए उनके नंबर्स जो हैं वो फिक्स होंगे या चेंज होते रहेंगे,
ये आप बताइए। उसका नंबर एक फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि आप एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब जो भी आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, उसकी कुछ इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी है मतलब उसमें नंबर ऑफ जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो भी फिक्स है। अभी अभी आपने कुछ नहीं चेंज कराया इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ पे आ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, ठीक है। बाकी जिससे इंटरेक्शन नहीं हो गया, क्योंकि फोटॉन्स लिमिटेड है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो बाहर आएंगे वो भी एक लिमिटेड होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है, तो इसका मतलब है कि जब आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो जिस टाइम पर, एक टाइम पर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं एक वोल्टेज पर, सॉरी जिस वोल्टेज पर, यहाँ पे ये ले लीजिए, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में आप धीरे धीरे बढ़ाते गए वोल्टेज, करंट की वैल्यू बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सारा चार्ज क्या होता गया, पहुंचता गया जो बाहर आया था। एक टाइम पर जितना भी चार्ज बाहर आया था सारा क्या हो चुका है, वो सारा कैपेबल हो गया है इस प्लेट तक पहुंचने में, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद एक्स्ट्रा तो चार्ज है नहीं, जितने थे उतने क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ठीक है। लाइट इंसिडेंट होगी, जितना चार्ज बाहर आया सारा पहुंच गया, लाइट इंसिडेंट हुई, जितना चार्ज बाहर आया सारा पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्दर चार्ज इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो करंट फर्दर क्या हो गई, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, अब वो वोल्टेज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, ये नहीं कि 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो 100 ही तो पहुंचेंगे, अगर हाँ 200 आते तो 200 पहुंचते। ये थोड़ी कि वोल्टेज आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे चार्ज जो बाहर आएगा उसके नंबर्स बढ़े आएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है, खाली कि जो चार्ज बाहर था वो वहां पर पहुंच रहा है, जो बाहर नहीं आया उससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसीलिए करंट क्या हो गई, एक वोल्टेज के बाद क्या मिल गई आपको, यहाँ पर कांस्टेंट करंट हो गई, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आपको ये इंक्रीमेंट और करना था तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालिए, उसके लिए वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जैसा कि आप जानते हैं इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम में जितने यूनिट एरिया पे फोटॉन्स क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, वही इंटेंसिटी होती है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ानी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप ज्यादा इंसिडेंट कराइए, ठीक है। तो जब ज्यादा फोटॉन इंसिडेंट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। यही चीज टीचर को करनी होगी। टीचर को क्या करना होगा, नॉलेज तो वो दे रहा है कि स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स भी अचीव कर सकें और पास भी हो जाएं, सारी तरह का वो अच्छा टीचर है, सब नॉलेज वो दे रहा है, लेकिन वो कुछ 10 to 15 स्टूडेंट्स पर ही क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, बाकी स्टूडेंट पर फोकस नहीं कर रहा है। इट मीन्स ही हैज टू नॉट इंक्रीज हिज नॉलेज, ही हैज टू इंक्रीज हिज इंटेंसिटी, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या करना है, कवर अप करना है, सब पर ध्यान देना है, सबको फोकस करना है, जिससे कि उसके नॉलेज का क्या हो, यूज हो, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बच्चे क्या हो, पास हो और अच्छे मार्क्स क्या करें, अचीव कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये क्या हुआ आपका, हाँ अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, या ये मान ली ये ग्राफ हमने किस इंटेंसिटी के लिए बनाया है, हाई इंटेंसिटी मान ली, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनके नंबर सिर्फ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या जो एनर्जी यहाँ पर बाहर इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर है इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ हैं जिनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ बाहर आएंगे, किसी के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है, एनर्जी नहीं बढ़ाई है फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन अब जो बाहर आएंगे उनके सिर्फ नंबर्स बढ़ेंगे, एनर्जी अभी भी उनके पास उतनी ही होगी। तो नंबर्स बढ़ गए, यानी अब यहाँ इस प्लेट पर जब हम 0 वोल्ट दे रहे होंगे, इस प्लेट पर जो है 0 वोल्ट, मतलब फिर से इनिशियल पे पोजीशन पे आ जाते हैं। अब हम इंटेंसिटी अब हमने क्या कर दी, डबल कर दी, कितनी कर दी, 2i कर दी, डबल कर दी। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यानी ऐसे ज्यादा बच्चे होंगे जो जैसे ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, अचीव हो रहे होंगे। अभी यहाँ पे कितने हमने दिखाए, 2। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ज्यादा यहाँ पर भी पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी स्टार्टिंग में जो 0 वोल्ट था, जब यहाँ पे हमने इसको 0 पोटेंशियल लगा रखा था, तो अब यहाँ पे अभी पहले 2 पहुंच रहे थे, इंटेंसिटी आपने डबल कर दी, तो अब यहाँ पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहुंचेंगे। यानी करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में जो ये थी अब उससे थोड़ा सा ज्यादा होगी, उससे थोड़ी सी करंट क्या होगी, स्टार्टिंग में ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, जब फिर आप यहाँ पर इसको बी प्लेट को क्या करेंगे, सेम वैसे ही पॉजिटिव देंगे, सेम वैसे ही पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा,
यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे, धीरे धीरे किसी वोल्टेज पर वो भी क्या होने लगेंगे, पहुंचने, यानी करंट स्टार्टिंग में क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद वो फिर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये पोर्शन किसके लिए है, जब आपने इंटेंसिटी क्या कर दी, डबल कर दी। क्यों, क्योंकि अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये इससे जस्ट ऊपर होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज बाहर आ रहा है, चार्ज बढ़ गया, टाइम उसी टाइम पे अब ज्यादा चार्ज क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, पहुंच रहा है, तो यानी फोटो करंट भी क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जरा निगेटिव पोटेंशियल की जरा बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दें, ये निगेटिव, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आपका इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा, अब क्या होगा कि निगेटिव से कनेक्ट होने के बाद ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगेगी, रिपेल करने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच रहे थे, देखिए अभी इसने क्या स्टार्ट किया, रिपेल करना, रिपेल करना स्टार्ट किया। मतलब क्या, एक दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पहुंच रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो पहुंच रहे थे, उनके नंबर्स धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, ठीक है, उनका नंबर स्टार्टिंग में कम होगा। अभी भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वहां पर क्या हो रहे होंगे, पहुंच जाएंगे। जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अभी भी पहुंच रहा होगा। जैसे ही आपने स्टार्टिंग में हल्का सा निगेटिव दिया, इसका मतलब ये नहीं करंट अचानक से सीधे क्या हो जाएगी, जीरो, ग्राफ एकदम से जीरो पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे आपने एक यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज को आप ऐसे समझें, जैसे क्लास का एग्जांपल पे आते हैं, जैसे जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो अभी भी क्या होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अभी भी अच्छे मार्क्स अचीव कर लेगा। लेकिन जो उससे मीडियम स्टूडेंट्स हो रहे थे तो वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट, पहले वही डिस्ट्रैक्ट होंगे, और वो जब डिस्ट्रैक्ट होंगे तो वो उनके मार्क्स पहले से क्या होने लगेंगे, कम। यानी वो जो यहाँ पर पहुंच रहे थे, ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर पहुंच रहे थे वो उनके नंबर्स पहले से क्या होने लगेंगे, थोड़ा सा कम होने लगेंगे। यानी करंट धीमे धीमे कम होगी, धीमे धीमे कम होगी, और जब वोल्टेज आप और निगेटिव बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होती जाएगी कंटिन्यूअसली, और एक पॉइंट पर करंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये निगेटिव पोटेंशियल जो होता है यही आपका कहलाता है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर करंट बिल्कुल भी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपर्स स्टूडेंट था उसके मार्क्स भी क्या हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब पहुंच नहीं पा रहा है। आपने टॉपर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी टॉपर जब डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मीडियम वालों के मार्क्स तो ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जरा डबल इंटेंसिटी की बात करते हैं। इसका क्या है, इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, अब इसके ग्राफ के लिए क्या होगा, देखिए अब आप निगेटिव आपने दिया, इस ग्राफ की बात करें, सेकंड केस की बात करें, जब इंटेंसिटी डबल हुई, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे उनके सिर्फ नंबर बढ़े थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी में या उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए थे। इसका मतलब क्या है कि बैटरी को अभी भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना कि काम पहले केस में करना पड़ा था। तो अगर ये बैटरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली, यानी टॉपर्स स्टूडेंट को अगर डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेस हो जाओगे, तो बाकी तो जो स्टूडेंट है वो तो डिस्ट्रैक्ट हो ही चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी वही है कि बैटरी को अभी भी सेम वर्क करना पड़ेगा, यानी इस इंटेंसिटी के केस में भी आपका इंक्रीज करते करते उसी सेम पोटेंशियल पर ये आपकी करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी भी टॉपर्स के मार्क्स मैक्सिमम उतने ही आए थे, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई थी, यानी ज्यादा स्टूडेंट टॉपर्स बन रहे थे लेकिन नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे टॉपर्स के जो मार्क्स पहले थे मान लीजिए 20 थे, तो अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर 20 मार्क्स वाले टॉपर्स ज्यादा हो गए थे। ये नहीं कि अब 20 से उसके मार्क्स बढ़ के 22 हुए थे, क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, ठीक है। तो इसका मतलब है बैटरी भी आपका उसी पोटेंशियल पर क्या होगा, करंट को क्या कर लेगी, जीरो कर देगी, स्टॉप कर देगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको फोटो करंट का किसके साथ है, पोटेंशियल का। तो इससे आप एक चीज समझ रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग ग्राफ उसका देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसका वेरिएशन देखने आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का देखने आ रहे हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देख लेते हैं। तो ये ग्राफ किसका है, ये है फोटो करंट आपकी है, ये है आपकी फोटो करंट, और ये आपका क्या है, पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है। फोटो करंट है और ये आपकी क्या है, पोटेंशियल है। चलिए देखते हैं। देखिए
यहाँ पर हम लोग दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी हमने ले ली ν1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली ν2। ठीक है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट जो लाइट हमें करानी है उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही ν1 है, एक ही ν2 है। और एक एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि ν1 जो है वो ν2 से क्या है, छोटी है, ν2 जो है ग्रेटर देन है, तो साइन ग्रेटर का लगा देते हैं ν2 की तरफ। सेकेंडली, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी उस मेटल की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए पहले ν1 की बात कर लेते हैं। जब आप ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, किस पे, मेटेलिक सरफेस पर, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा है, यानी फोटॉन ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, तो जीरो पोटेंशियल पर कुछ यहाँ पर करंट होगी। ठीक है, सेम वही चीज है। उसके बाद आपको पता है थोड़ा सा पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं भी पहुंच पा रहे थे वो भी पहुंचने लगेंगे, और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वोल्टेज में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे वहां पर इस प्लेट पर पहुंचने के। उसके बाद करंट आपकी फर्दर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा नहीं कि जो नहीं पहुंच पा रहा है, यानी सारा चार्ज क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी करंट यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सिंपल, जब आप निगेटिव इसको देंगे, निगेटिव देंगे तो ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होगी और एक वोल्टेज पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमने ν1 के लिए ग्राफ बना दिया। अब बात करते हैं ν2 की। ν2 की फ्रीक्वेंसी ν1 से ज्यादा है, दोनों तरफ h का मल्टी कर देते हैं, तो hν1 hν2, मतलब क्या हुआ, ये hν2 क्या है, ये फोटॉन की एनर्जी है दूसरी वाली लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है, ये उस फोटॉन की एनर्जी है पहली वाली लाइट की, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ν1 थी, यानी दूसरे वाले फोटॉन की एनर्जी पहले वाले फोटॉन की एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ाया, आपने इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, आपने क्या किया, अभी भी उतने ही फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन अब जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं वो पहले वाले नहीं, अब वो बढ़ गए, उनकी एनर्जी ज्यादा है। यानी अब वो टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, अब वो दूसरा टीचर है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, वो टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अभी भी वो टीचर क्या कर रहा है, उन्हीं बच्चों को 10 से 15 बच्चों को ही क्या करेगा, आकर उन्हीं को ही फोकस करेगा। जो पहले वाला था वो भी उन्हीं को फोकस करता था, बाद वाला जो टीचर है वो भी उन्हीं को फोकस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, उतने ही बच्चे पास होंगे जितने पहले टीचर से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। बस फर्क ये है कि अब जो बच्चे टॉपर्स थे वो और अच्छे मार्क्स क्या करेंगे, अचीव करेंगे, क्योंकि अब इसके पास नॉलेज पहले वाले से ज़्यादा थी, ज़्यादा नॉलेज बच्चों को मिलेगी। जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स और बढ़ेंगे, जो मीडियम थे उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और जो आपके क्या थे, बाहर आए थे, उनके मार्क्स भी और वो और ज़्यादा आगे तक जाएंगे, उसमें और काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जो पहले नहीं पास हुए तो वो अभी भी नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं 10 to 15 बच्चों पर ये टीचर भी फोकस कर रहे हैं और वो टीचर भी उसी पर ही फोकस कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपनी इंटेंसिटी चेंज नहीं करी है। चलिए अब यहाँ पर यानी कि स्टार्टिंग में देखिए क्या होगा, जब ν2 जब 0 वोल्ट है, मतलब हमने इसको सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी भी उतने ही बाहर आए हैं, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक दो थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, कुछ 20 तक आ पाए थे, अब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो अब यहाँ पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से बढ़ जाएगी, यानी 0 वोल्टेज पर करंट इतनी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगी। तो चलिए मान लेते हैं ये करंट है यहाँ पर 0 वोल्ट पे। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये थी आपकी पहले केस की ν1 के लिए, ये ν2 के लिए ले लेते हैं। अब जैसे जैसे आप पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, तो सारे के सारे पहुंचने लगे। तो यहाँ पर जब जिस वोल्टेज पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो करंट जो है अब एक सैचुरेट हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी, ग्राफ आपका फर्दर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या करंट जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं पहुंचेंगे, पहले के केस में यानी ν1 के केस में और ν2 के केस में इलेक्ट्रॉन तो बाहर आने वाले सेम है, यानी करंट भी मैक्सिमम जो पहुंचेगी वो भी क्या होगी, सेम। इसीलिए ये ग्राफ अब ऊपर अलग से नहीं आएगा, ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते इसी से ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है, क्योंकि हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे स्टूडेंट, फिर से ध्यान समझिए, हम बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ तो ऐसे हो गया। निगेटिव साइड में क्या होगा, जैसे जैसे आप निगेटिव देंगे धीरे धीरे करंट कम होगी, तो क्या ये उसी वोल्टेज पर ही स्टॉप होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो
इलेक्ट्रॉन हैं बाहर आए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले के केस से ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स अब टॉपर आए हैं उनके नंबर्स पहले के केस के टीचर से ज़्यादा आए हैं। जो जिसने पहले पढ़ाया था उसमें उन्होंने 20 मार्क्स अचीव किए थे, अब जिस टीचर ने पढ़ाया है अब उन्होंने 25 मार्क्स अचीव किए हैं। यानी अब बैटरी को उनको स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देना पड़ेगा पहले के केस में, तो वोल्टेज भी ज़्यादा निगेटिव करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो ये है मान लीजिए VO1 पहले केस का, न्यू1 के केस का, और ये ग्राफ बन गया न्यू2 के केस का, और ये वोल्टेज हो गया VO2। समझ में आई हो? ये आपका ग्राफ हो गया। तो इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ना कि आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो ये सारा आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम लोगों ने फॉर्मूला अभी नहीं निकाला है, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या था, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव वोल्टेज होता है जहां पर क्या होता है कि ये जो फोटोन यहाँ पे जो फोटो करंट है वो क्या हो जाए, आपकी जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हमको कौन सा वोल्टेज लगाना पड़ता है, निगेटिव, यानी इसको निगेटिव से कनेक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हमने इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और जिस निगेटिव वोल्टेज पर, ठीक है, ये करंट जीरो हो जाती है, वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यानी इस बैटरी ने क्या किया, इस बैटरी ने वर्क किया, किस पर वर्क किया, इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क किया। ठीक है, कितना वर्क किया, इस बैटरी को मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। कितना, जो मैक्सिमम जो टॉपर था जो यहाँ पहुंच रहे थे, अगर उनको यहाँ तक पहुंचने में, इस टारगेट तक पहुंचने में क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उनको स्टॉप कर दें कि वो 22 या 20 मार्क्स ना ला पाए, वो 15 मार्क्स तक ही क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है करंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब है इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे उतना वर्क करना पड़ेगा। यानी वर्क डन बाय द बैटरी ये इक्वल होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता कि उसमें पोटेंशियल में आपने पढ़ा है V इक्वल टू होता है W/Q, ये पढ़ा है आपने। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, तो W इक्वल टू E इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। W इक्वल टू E इंटू V स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V नॉट लिख दिया, इक्वल टू क्या आ गया, K मैक्स। तो ये फॉर्मूला आपका याद करने का तरीका होगा, E V नॉट इक्वल टू K मैक्स। चाहो तो आप इसको हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाफ mv मैक्स स्क्वायर E V नॉट। तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, सो ये आपका हो गया। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक के जो लॉज हैं उनकी जरा बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक के क्या क्या हमारे पास लॉज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा लॉ क्या है, पहला लॉ है हमारा रेट ऑफ एमिशन। क्या है, रेट ऑफ एमिशन। पहला लॉ है हमारा रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रेट क्या होता है, टाइम, टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, कि कितने टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए 1 सेकंड में हम देखें, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, लाइट इंसिडेंट हुई कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनको बढ़ाना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है या इंटेंसिटी बढ़ानी होती है, आपको इंटेंसिटी बढ़ानी होती है। ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। सेम यही है, टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ाना है, टीचर्स को अब 10 और 15 बच्चों को छोड़कर 20 या 30 स्टूडेंट पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो तब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या होगा, पास होगा, स्टूडेंट्स पास हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि रेट ऑफ